फिफ्थ क्वेश्चन, जिसका फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है। क्या गिवन है? कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। तो हमें इस वाली साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड का इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो आपको ये सवाल समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो पहले आपको प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेगी, फिर आपको ये सवाल समझ में आ जाएंगे। तो प्रॉपर्टीज को कैसे आपको इसमें रिलेट करना है तो आप ध्यान से समझेंगे। कोसिकेंट और कोट का रिलेशन चेक करना है। कोस और कोस की फॉर्म में ना, तो कोस के साथ रिलेशन होना चाहिए इसका। तो इसका रिलेशन कोस के साथ है, इसका रिलेशन किसके साथ है? 1 बाय, इसका क्या फार्मूला बनता है बाय का? 1 बाय साइन बनता है। और इसका क्या बनता है? कोस बाय साइन बनता है। यानी कि इसको साइन की फॉर्म में कन्वर्ट होता है और हमें कोस की फॉर्म में चाहिए। तो हम एक बार प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या गिवन है? देखो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। यानी कि देखो, अगर हमें साइन स्क्वायर मिल गया या कोस मिल जाए या साइन मिल जाए तो मैं यहाँ से कोस की फॉर्म में वैल्यू कन्वर्ट कर सकता हूँ ना। तो यानी कि हमें इन दोनों साइन या कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो ये हमारा सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो हम कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं? कोसिकेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोसिकेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोसिकेंट थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय साइन लिख सकता हूँ। ठीक है, कोट को क्या लिख सकता हूँ? कोट को मैं लिख सकता हूँ कोस बाय साइन लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इतना आपको पता चल गया। कोस और साइन की फॉर्म में अगर हमारी ये कंडीशन बन जाएंगी तो हम इसे करने में बड़ी आसानी होगी। तो आपको सवाल स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको लिखना है, क्या लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। क्या लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड करने के बाद ये वाली साइड आपको उतार दी भी है साथ के साथ। तो क्या लिखोगे? कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो कोसिकेंट को क्या लिखोगे आप? 1 बाय साइन थीटा। कोट को क्या लिखोगे? कोस बाय साइन थीटा इसका पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब साइन और साइन इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा साइन थीटा आ जाएगा। ये आ गया हमारा साइन थीटा। ठीक है, तो एलसीएम लिया तो ये बेस सेम है, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? सेम आ जाएगी 1 माइनस कोस थीटा और इसकी पावर 2। ठीक है, तो देखो ये स्क्वायर इन दोनों के ऊपर है ना स्क्वायर, तो मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ ना। 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। बस इस पावर को मैंने एक बार ऊपर वाले के ऊपर रख लिया और एक बार नीचे वाले के। ठीक है, यानी कि अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ से देखो पहली प्रॉपर्टी से मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू में निकाल सकता हूँ मैं इजिली। तो देखो क्या लिखा है, ये यहाँ प्लस का है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना। तो मैं यहाँ क्या करूंगा? तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ? साइन स्क्वायर थीटा को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं इसके ऊपर एक स्क्वायर मान लूँ तो हमारा ये क्या फार्मूला बन जाएगा? हमारा फार्मूला, ये प्रॉपर्टी कौन सी निकल के आई हमारी? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारा? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये बनती है ना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस। यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो एक बार ऊपर वाला लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक बार प्लस में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो देखो ये 1 माइनस कोस थीटा की पावर 2 है। ठीक है, और ये भी 1 माइनस कोस थीटा, तो इससे एक पावर कट जाएगी तो क्या रह गया? 1 माइनस कोस थीटा रह गया, बाय में 1 प्लस कोस थीटा। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड। प्रूव दैट लिख देना। ठीक है, हैंस प्रूव। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको गिवन है कोस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय में कोस इक्वल टू 2 सेकेंड ए। ठीक है, क्या गिवन? 2 सेकेंड ए। तो आप इसको सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको लिखना लेफ्ट हैंड साइड। ये लिखिए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद आपको पूरी रकम दोबारा उतारनी है। कोस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय में कोस ए। ठीक है,
तो इसमें आपको सीकेंड में बदलना है, तो सीकेंड का रिलेशन किसके साथ होता है, कोस के साथ होता है। तो कोस तो बेसिकली है ही, बस हमें क्या करना है, ये एक पद में है ना और ये दो पदों में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, नीचे नीचे से एलसीएम लेंगे। तो क्या आ गया हमारा एलसीएम, देखो क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए, हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया कोस ए। ठीक है, तो क्या होगी एलसीएम, ये दोनों इन दोनों का प्रोडक्ट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी गुना हो जाएगी इसके साथ, कोस की मल्टीप्लाई कोस के साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। कोस की मल्टीप्लाई कोस से करें तो क्या आ जाएगा हमारा कोस स्क्वायर ए प्लस इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से दोनों सेम वैल्यू है ना, तो क्या हो जाएंगे होल स्क्वायर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ध्यान से समझना, तो देखो ये होल स्क्वायर हो गया, तो इस वाले इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका क्या बनता है हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab बनता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं ना, 1 प्लस साइन का को तो करते हैं, तो कोस स्क्वायर ए, इसको क्या लिखेंगे 1 ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन बी का स्क्वायर यानी कि साइन ए का स्क्वायर प्लस 2ab, 1 को गुना करेंगे ए और साइन ए। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस वाली पूरी वैल्यू को कन्वर्ट कर लिया हमने। ठीक है, तो नीचे क्या आएगा हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू में हमारा क्या है कोस ए। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या बनता है हमारा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्रॉपर्टी हमारी है क्या, हमारी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या बनता है बताएं जल्दी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए होता है हमारा 1। तो मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो 1 बन जाएगा और एक 1 ये रहा, यानी कि 1 प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 साइन हमारा साइन ए। ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही रह जाएगा, तो क्या आ गया 2 साइन ए आ गया हमारा। ठीक है, तो देखो 1 1 हमारा 2 हो जाए, तो मैं इसको सीधे सीधे क्या लिख देता हूँ 2 लिख देता हूँ। ठीक है, बाय में हमारा क्या है 1 प्लस 1 प्लस साइन ए और कोस ए। ठीक है, तो देखो 2 कॉमन निकल रहा है ऊपर से, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा 1 प्लस साइन ए बाय में क्या है हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू में हमारा है कोस ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया। अब ये बाय में कोस है ना, तो बाय में कोस को क्या लिख सकते हैं हम, तो 2 रहेगा हमारा ये 1 बाय कोस को क्या लिखते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी लिख देता हूँ आपको, 1 बाय कोस को क्या लिखते हैं, 1 बाय कोस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोस ए को हम लिख सकते हैं सीकेंड ए लिख सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय कोस क्या हो जाएगा हमारा सीकेंड ए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव है। ठीक है, प्रूव हो गया, जो कि हमें इस वाली पूरी वैल्यू को क्या शो कर दिया हमने 2 सेकेंड के इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ पार्ट, बड़ा इजी क्वेश्चन है भी। 1 प्लस सीकेंट ए बाय में सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सेम बहुत ही आसान है ये। सबसे पहले आपको वही करना है, क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड। इतना लिखने के बाद आपको ये क्वेश्चन दोबारा से उतारना, 1 प्लस सीकेंट ए बाय में सीकेंट ए। ठीक है, आपको इसको साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको इसको ऐसी कोई प्रॉपर्टी लगानी जिससे ये साइन या कोस में बदल जाए। ठीक है, तो आपको पता प्रॉपर्टी में आप सीकेंट को क्या लिख सकते हैं, सीकेंट को आप क्या लिख सकते हैं, सीकेंट को लिख सकते हैं 1 बाय कोस। तो आप इन सबको किस में बदल लें, 1 बाय कोस की फॉर्म में बदल लो। ठीक है, सीकेंट को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय कोस, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर चाहिए ना। तो साइन और कोस का आपस में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 में रिलेशन है। तो आप सीकेंट का रिलेशन बनाने के लिए इनको 1 बाय कोस में कन्वर्ट कर लें, तो ये हो जाएगा मैंने 1 बाय कोस। ठीक है, और इसे भी लिख देंगे सीकेंट को भी, नीचे वाले सीकेंट को भी मैंने लिख दिया 1 बाय कोस की फॉर्म में। ठीक है, तो एक चीज समझना, अब हमें इसके नीचे 1 मान के ऊपर से एलसीएम ले रहा हूँ, तो एलसीएम क्या आ गया कोस, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, कोस की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो कोस ए
प्लस 1 और बाय में भी क्या हमारा 1 बाय कोस है, ठीक है, कोस ए। तो कोस से कोस कट गया, क्या रह गया इधर, सिर्फ हमारा रह गया कोस ए प्लस 1 रह गया, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ क्या गिवन है, 1 माइनस कोस ए गिवन है, ठीक है, बाय में 1 हमारा आगे है, कोस बाद में। तो इसको अगर हम चाहे तो आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 प्लस कोस ए लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, 1 प्लस कोस ए, ठीक है। तो आगे पीछे लिखने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मैं कर रहा हूँ इसका रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ, क्या करूँ, हर का परिमीकरण, रेशनलाइजेशन, यानी कि सेम वैल्यू को ऊपर, बस निशान प्लस का है तो माइनस का लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन करने पर क्या होता है, देखो ये ऊपर साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो कौन सा फार्मूला बन जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा आपका, और नीचे हमारा क्या है, 1 माइनस कोस ए, ठीक है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ना साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए, और बाय में हमारा क्या है, 1 माइनस कोस ए, क्लियर है। तो इस तरह से आप इस सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूँ। तो देखो साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे किया है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है। और ये चीज मैंने क्या कर रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या हो जाता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। इस चीज को मैंने यहाँ पे अप्लाई करा है, एक बार प्लस में और ये एक बार माइनस में, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये बस कुछ नॉर्मल सी प्रॉपर्टीज याद रखनी है और जिससे आपके इस बात हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।